कभी सोचा है कि अगर आपकी किस्मत में गरीबी, संघर्ष और हार लिखी हो, तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो साबित करती है कि मेहनत के आगे किस्मत भी घुटने टेक देती है। यह कहानी है डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की। 1950 के दशक में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में एक गरीब मछुआरे का बेटा था, अब्दुल कलाम। घर की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें बचपन से ही अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद करनी पड़ी। लेकिन कलाम के सपने बड़े थे, उनकी आंखों में तारे थे और दिल में आसमान छूने की ख्वाहिश। किताबों के बीच उनका बचपन बीता। वो घंटों बैठकर फिजिक्स और गणित पढ़ते, स्कूल के बाद काम भी करते, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। कई बार रास्ते में रोड़े आए, पैसे की तंगी, संसाधनों की कमी, समाज का ताना, लेकिन कलाम ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में ISRO में शामिल हुए। भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 जब तैयार हुआ तो उसके पीछे अब्दुल कलाम और उनकी टीम का हाथ था। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल प्रोजेक्ट्स को भी लीड किया। और फिर वही लड़का जो कभी अखबार बेचता था, एक दिन भारत के राष्ट्रपति बना, जनता का राष्ट्रपति। आज डॉ. कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर सपने बड़े हैं और इरादे मजबूत हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। हार मानना मना है, क्योंकि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। और याद रखिए, सपने सच करने के लिए सिर्फ देखने नहीं, उन्हें जीने की जरूरत होती है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़का जिसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया, जो पैदल हजारों किलोमीटर भागा सिर्फ जान बचाने के लिए, वही लड़का एक दिन दुनिया का सबसे तेज धावक बन गया? आज हम बात करेंगे फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह की कहानी। साल था 1947। देश आजाद हुआ, लेकिन बंटवारे के जख्म गहरे थे। मिल्खा सिंह मात्र 12 साल के थे जब उन्होंने अपने माता पिता और परिवार के कई लोगों को अपने सामने मरते देखा। वो अकेले भारत आ गए, अनाथ, बेसहारा और टूटे हुए दिल के साथ। शुरुआत में उन्होंने अपना पेट भरने के लिए छोटे मोटे काम किए। कभी स्टेशन पर पानी बेचा, कभी मजदूरी की, कई बार जेल भी गए, लेकिन फिर भारतीय सेना में भर्ती होने का मौका मिला और यहीं से उनकी किस्मत ने करवट ली। सेना में रहते हुए उन्होंने पहली बार देखा कि दौड़ने से भी कुछ पाया जा सकता है। उन्होंने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। रोजाना 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करते, धूल भरे मैदान में नंगे पांव दौड़ते। उनके पैरों में छाले पड़ते थे, लेकिन वो रुकते नहीं थे। 1958 में उन्होंने कंबोडिया में एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते। फिर 1960 में रोम ओलंपिक में उन्होंने 400 मीटर दौड़ में विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। हालांकि वह चौथे स्थान पर रहे, लेकिन उनकी दौड़ इतनी शानदार थी कि पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। सोचिए, एक शरणार्थी लड़का जिसने जिंदगी में सिर्फ दर्द देखा था, वो आज पूरी दुनिया में उड़ता हुआ नजर आया। मिल्खा सिंह की जिंदगी हमें सिखाती है, कोई भी कठिनाई आपकी मंजिल को नहीं रोक सकती अगर आपके इरादे मजबूत हैं। हारना तब तक हार नहीं है जब तक आप हार मान नहीं लेते। सपने वो नहीं जो आसान हो, सपने वो हैं जो आपको अपने अस्तित्व से लड़ने पर मजबूर करें। अगर आपको मिल्खा सिंह की ये अद्भुत कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखिए दोस्तों, भागो, तब तक भागो जब तक जीत खुद आपको गले लगाने ना आ जाए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखो और दौड़ते रहो।